मैं तिहाड़ जेल पहली बार गई तो मुझे कहा गया चेकिंग के लिए अच्छे से, मतलब फिजिकली चेकिंग हुई। मुझे ये कहा कि कपड़े उतारो। मैंने उनकी शर्ट को हाथ डाला तो उनको लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कपड़े किसको उतारने हैं, तो उन्होंने कहा अपना कपड़ा उतारो। करंट लगा दिया, किसी को बहुत जोर जोर से पीट दिया, तो ये किस तरह से होते हैं? नहीं, ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती महिलाओं हैं। के साथ भी? महिलाओं के साथ में तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो लेकिन जेंट्स के साथ में होती है। बार ऐसा होता है कि हम जैसे फिल्मों में भी देखते हैं और कई बार हम अक्सर सुनते भी हैं कि जो लोग पुलिस में जाते हैं या जो लोग कैदी बन जाते हैं वो बताते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, एक अलग ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी। तो आप ज़रा अपना कुछ ऐसा कुछ वाकया बताना चाहें, कुछ ऐसा किस्सा बताना चाहें? दुर्व्यवहार या अब्यूजिंग वर्ड्स मुझे कभी किसी ने नहीं बोले, ऑनेस्टली कभी नहीं बोले। और नहीं, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। कोई मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 से 5% केस होते होंगे, वो एक अलग मैटर है जिनके साथ में अब्यूजिंग वर्ड्स या इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे मैं तिहाड़ जेल पहली बार गई तो मुझे कहा गया चेकिंग के लिए अच्छे से, मतलब फिजिकली चेकिंग हुई। मुझे ये कहा कि कपड़े उतारो। तो उन्होंने कहा था, जो लेडी आई थी कांस्टेबल थी, उन्होंने कहा टीएसपी से थी, तो उन्होंने कहा कपड़े उतारो। तो मैंने उनकी शर्ट को हाथ डाला तो उनको लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कपड़े किसको उतारने हैं, तो उन्होंने कहा अपना कपड़ा उतारो। तो मैंने कहा सॉरी, ये कैसे हो सकता है भाई, ये लॉ में नहीं है, आप कैसे ऐसा कर सकते हो, गैर कानूनी है। तो मैं तुरंत उस टाइम में सुपरिटेंडेंट के पास रूम में गई थी। मुझे अभी ध्यान नहीं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट मौजूद थे, कौन थे मुझे अभी याद नहीं आ रहा। नहीं, शायद फीमेल थी। दनेश नाम था। तो वो नाइस लेडी थी। मैंने उनको बताया कि प्रॉब्लम ये है और ये कह रही हैं कपड़े उतारो। तो मैंने कहा मैम क्या ये सही है, क्या ऐसा होता है, सभी के साथ आप ऐसे करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। और मैंने कहा ये मुझे बोल रही हैं। तो उन्होंने बुलाया उसी टाइम में उनको, और उन्होंने उसी टाइम उसको डांटा कि अब गलत कर रही हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। किसी भी प्रिजनर के साथ में, किसी भी प्रिजनर को आप कपड़े रिमूव करने के लिए नहीं कह सकते हो। तो मतलब थोड़ा बहुत होता होगा किसी के साथ में, तो वो डिपेंड करता है कि किसको कितनी अवेयरनेस है, कितनी नहीं है। जैसे अगर मैं कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करती तो मुझे उतारने पड़ते, और मैं जैसे मुझे पता था तो मैंने जाके बोला उनको। तो उनकी नॉलेज में नहीं था, उनकी नॉलेज में आया तो उन्होंने मना किया, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया कि क्या तुम पहले भी किसी के साथ में ऐसा करती आई हो, तो तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी। तो उनको पता लगा तो उन्होंने रुका। तो ज़रूरी नहीं कि मतलब हमेशा हर बार हर जगह हर आदमी के साथ में एक जैसी चीज़ें हों, तो डिपेंड करता है, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। और जब रिमांड लिया जाता है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि किसी को करंट लगा दिया, किसी को बहुत जोर जोर से पीट दिया, तो ये किस तरह से होते हैं? नहीं, ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। महिलाओं के साथ भी? महिलाओं के साथ में तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो लेकिन जेंट्स के साथ में होती हैं। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं करता, और मतलब सभी के साथ नहीं होती। कोई रेयर, मैंने कहा ना, 1 से 2% ऐसे केसेस होंगे जो कोई ऐसा ऑफिसर होता है कर देता होगा, करते भी हैं, और रेयर होते हैं। लेडीज़ के साथ में सुना है मैंने, मेरे खुद के साथ में नहीं हुआ। फिजिकली तो कभी किसी ने कुछ नहीं किया या कुछ कहा भी नहीं। तो या इसलिए मान लूँ कि जैसे कि आप हैं, बड़े लोगों के साथ आपका नाम जुड़ा, वो भी बड़ा कारण होगा कि अगर इस तरह का कुछ ऐसा किया गया तो बाहर अगर जब निकलेंगी तो बाहर की तब देखी जाएगी। डर भी तो बड़ी चीज़ है ना। आ, थोड़ा बहुत कह सकते हो, थोड़ा बहुत ये चीज़ काम करती है, लेकिन इतना काम नहीं करती है। क्योंकि जब आप रिमांड में होते हो ना, तो सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, या तो डिपार्टमेंट होता है या आप होते हैं, और तीसरा कोई भी नहीं होता। ठीक है, आपका एडवोकेट आता है और जो बोलने की हिम्मत रखता है और जो कह देता है वो कह देता है, तो डिपार्टमेंट
थोड़ा सा अलर्ट रहता है कि भाई ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना। तो हो सकता है कुछ चीज़ें रही हो, बड़े नाम भी कह सकते हो शायद, और लेकिन वो बड़े नाम असर नहीं करते। हाँ, ये चीज़ ज़रूर असर करती है कि हम लोग या मैं एडवोकेट को बोल के मैं शिकायत कर दूंगी, या मेरे को जब भी पेश करेंगे मैं ज़रूर बोलूँगी कि मेरे साथ में इसने ऐसे किया, मजिस्ट्रेट को या जज को मैं ज़रूर बोलूँगी, मैं चुप नहीं रहूँगी। तो वो चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं, बजाय कि बड़ा नाम रिमांड के ड्यूरेशन में वैल्यू कम रखते हैं। और जैसे आम कैदी होगी कोई महिला, और जैसे कोई बड़ा नाम हो गया वो भी कैदी महिला, तो उन दोनों के खान पान में, उनकी व्यवस्थाओं में फ़र्क होता है जेल के भीतर? बिल्कुल होता है। अगर मैं ये कहूँ नहीं होता तो गलत चीज़ होगी। होता है, लेकिन हर जेल में नहीं होता। नहीं, हर जेल में नहीं होता। जैसे जयपुर जेल में मैं जहाँ रही हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ, मुझे ये फैसिलिटी अवेलेबल थी क्योंकि जैसे मैं स्पाइसी नहीं खाती हूँ, ऑयली नहीं खाती हूँ, और डॉक्टर ने भी मना किया हुआ था तो कि भाई जैसे मुझे अस्थमा है तो इस वजह से, तो लेकिन वो जो खाना बनता था वो सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं बनता था, कुछ और लोगों के लिए भी बनता था जिसको डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो उसमें से मुझे भी मिलता था नॉन स्पाइसी, लेस ऑयली, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं था। तो मतलब होता नहीं है अंतर हर जगह। कुछ जगह कुछ जेलों में होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और जैसे जेल में ऐसी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और जो कम पढ़ी लिखी हैं, उनके बीच का संवाद ऐसा होता है कि पढ़ा दिया जाए उनको, या इस तरह की ड्यूटीज़ क्या दी जाती हैं? हाँ हाँ, होता है। जेल के अंदर जो इलिटरेट होते हैं, कुछ साक्षरता या कुछ पता नहीं कुछ ऐसी होती है, कुछ क्लासेस चलती हैं जो कि एजुकेटेड है वो इलिटरेट को पढ़ाती हैं, टीचिंग का काम उनको दिया जाता है ताकि टाइम पास हो। एक्चुअली जेल के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं, एक अंडर ट्रायल और एक अंडर पनिशमेंट, ठीक है। ट्रायल वाले को हवालाती कहते हैं और जो पनिशमेंट जिसको होता है उसको सजाबंदी कहते हैं। तो सजाबंदी में जिसको सजा हो गई, जिसके मल्टीपल केसेस हैं, चलो उसकी तो मतलब रेगुलरली डेट्स पड़ती हैं कोर्ट में जाना करना। जिसके एक आध केस है उसको सजा हो गई, अब उसको जेल में ही रहना है और उसके लिए पूरा शेड्यूल तय होता है कि इतने बजे उठोगे, ये काम करोगे, इसमें इसको पढ़ाना भी है, सफाई करनी है, खुद का नहाना धोना है, ये सब चीज़ें तय होती हैं। लेकिन तो उनके पास में टाइम नहीं होता है, मैक्सिमम ड्यूटीज़ होती हैं उनकी, ठीक है। अब बचे हवालाती अंडर ट्रायल वाले, तो उनमें से मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, तो उनको ड्यूटीज़ दे दी जाती है टाइम पास के लिए या उनका टाइम स्पेंड हो इसलिए। और जो मतलब यूँ लगते हैं कि भाई पढ़ा सकते हैं, जिनकी इच्छा भी है, तो उनको ऐसी ड्यूटीज़ दी जाती हैं वहाँ पे। जैसे जेंट्स को भी पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, महिलाओं को भी पढ़ाते हैं। महिला और जेंट्स जो जेल है वो अलग अलग होती है। तो महिला जेल में जो महिला कैदी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको भी वो पढ़ाने की ड्यूटीज़ दी जाती हैं। और जैसे प्रेगनेंसी में जब पीरियड्स आई हैं तो तब रेस्ट मिल जाता है? प्रेगनेंसी में रेस्ट, अगर आप अंडर ट्रायल हो तब तो रेस्ट ही रेस्ट है। आपको कुछ भी ड्यूटीज़ या कुछ भी काम नहीं करने हैं। और अगर आप अंडर पनिशमेंट हो तो फिर आपको आपकी ड्यूटीज़ तो करनी ही पड़ेंगी किसी भी हालत में? नहीं, किसी भी हालत में नहीं। आप वर्किंग कंडीशन में हो तो तब तक तो आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में आप घर पे भी तो काम करते हो ना। तो जितना आप घर पे काम करते हो उतना, ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे के कि भाई आप कुछ भी हो, आपकी ड्यूटी है तो करना है तो करना है, वो वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जब तक इजी गोइंग इजी वे में कर सकते हो तब तक आपको अपना काम करना है, और जिस दिन आप नहीं कर सकते हो फिर रेस्ट। अब आप पूरी तरह से क्राइम की दुनिया, या फिर मैं कहूँ कि जो आप पर एलिगेशंस थे उनसे आप दूर आ चुके हैं, आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल लाइफ जिएं? कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ।